आज हम तर्क शक्ति एवं बौद्धिक क्षमता का विकास। साथियों, इसके पहले आपने मेरे एक वीडियो देखे जिसमें हम अपनी शाला के बच्चों की तर्क शक्ति और बौद्धिक क्षमता का विकास हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम बौद्धिक क्षमता का विकास हो सकता है। तो आज हम उसी तारतम्य में आपके सामने जो जानकारी लेकर आए हैं कि 3 अंकों की संख्या, कोई भी 3 अंकों की संख्या में हम कितनी संख्याओं को बना सकते हैं। जैसे मान के चलो यहाँ एक संख्या लिखते हैं, जैसे 567। 567 एक संख्या है, इससे कितनी संख्याओं का निर्माण हो सकता है। तो साथियों, इसको बनाने के लिए हम बनाना चाहे तो वैसे उसको देख देख के हम बना लेते हैं, मगर यदि हम इसको कोई विधि यदि हमको मिल जाए जिसको हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। पहले तो हम ये देखते हैं कि हम एक्चुअली में यदि हमको कोई बोल दे कि 567 एक संख्या, इससे कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। जैसे एक संख्या ये हो गई, दूसरी संख्या बनाना है तो जैसे मैंने लिख दिया 7, 6, 5। तीसरी संख्या बनाना तो मैंने यहाँ लिख दिया 6, 7, 5। इसके बाद फिर लिख दिया मैंने 6, 5, 7। उसके बाद जैसे मैंने लिखा 5, 7, 6, फिर 7, 5, 6। तो इस प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमने 6 संख्या बनाई। हमने बना तो लिए, मगर यदि हमको इसको एक क्लू मिल जाए, एक रास्ता यदि हमको मिल जाए कि हम बहुत आसानी से इसको कैसे बना सकते हैं, तो इसमें मैं कुछ बातों की आपको जानकारी बता दूं कि 3 अंकों की कोई भी संख्या है, उसमें हम 6 प्रकार की संख्याओं का निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमने 6 प्रकार से संख्या को बनाए। कोई भी 3 अंकों की संख्या लेंगे, उसमें इस प्रकार से 6 संख्याएं हम बना सकते हैं। मगर शर्त क्या है, जब तीनों संख्याएं अलग अलग हो। मान के चलो हम यहाँ पे एक संख्या ले रहे हैं, कुछ अपवाद भी है। जैसे मान के चलो हमने 300 लिया, तो इससे सिर्फ मात्र एक संख्या 3 अंकों की बनेगी। सिर्फ कितनी संख्या बनेगी? 1। यदि मान के चलो हम 303 यदि लेते हैं, 303 यदि लेते हैं तो एक संख्या ये हो गई, और दूसरी संख्या यदि हम बनाएंगे तो 330। इसमें सिर्फ हमारी कितनी संख्याओं का निर्माण हो रहा है? सिर्फ 2 संख्याओं का निर्माण हो रहा है। इसके बाद हम ले लेते हैं जैसे 333। यदि इसको हम लेते हैं तो ये 1। कहने का मतलब ये है कि जब तीनों अंक अलग अलग हो, तो हम ये 6 प्रकार से संख्याओं को लिख सकते हैं। और यदि मान के चलो कि सिर्फ यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसा 300 आ गया, 303 आ गया, कोई भी संख्या अगर इस प्रकार से अगर लिखी हुई हो तो इसमें सिर्फ एक प्रकार की संख्या बनेगी। यदि 2 अंक है, मात्र 2 अंक है, तो उसमें इस प्रकार की संख्या हमारी बनेगी। और यदि तीनों अंक एक जैसे तो उसमें हमारी एक संख्या बनेगी। तो अब जैसे ये 567 को हमने बनाए, तो हम इसको कौन से तरीके से आराम से हम बना सकते हैं, मैं आपको वो जानकारी देता हूं। तो हमारी जो संख्या है वो है 567। 567 है, और हम इसको किस प्रकार से बना सकते हैं। जैसे मान के चलो पहली संख्या तो हो गई हमारी ये 567। यदि हम इस नियम से बनाएंगे तो बिल्कुल आसानी से हम बना सकते हैं। हम इसी 5 को एक बार और लिखते हैं। अब हम देखें कि हमारे पास ये 2 संख्या 6 और 7। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसको 7 और 6 लिख देंगे। कहने का मतलब
कि यदि 100 के स्थान पे 5 यदि होगा तो सिर्फ इस दो संख्या का निर्माण होगा। अब उसके बाद इसी प्रकार से हम यहाँ पर 6 लिख देते हैं। हमने 6 लिख दिया। अब हम पर दो संख्या बचती है 5 और 7, तो हम यहाँ पे लिख दिए 5 और इस जगह पे लिख दिए 7। फिर एक बार हम यहाँ पे 6 लिख देंगे और इसी को हम पलट देंगे 7 और 5। तो यदि 6 को हमने 100 के स्थान पे लिखा है तो सिर्फ हमारी दो संख्या का निर्माण हो सकता है, 657 और 675। इसके बाद हम यहाँ पे ले ले 7। अब हमारे पास बस जाता है 5 और 6, तो हमने एक बार यहाँ लिख दिए 5 और एक बार यहाँ लिख दिए 6। फिर एक बार हम 7 यहाँ उतारेंगे तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 5। इस आसानी से हम ये दो, फिर ये दो संख्या, फिर ये दो संख्या, यदि हम इस प्रकार से बनाएंगे तो बिल्कुल हम चंद सेकंड में इसको बना सकते हैं और बहुत आसानी से बना सकते हैं। अब जैसे मान के चलो एक संख्या हम और लेते हैं, जैसे हमने ले लिए 467 हमने ले लिया और इसको हमको बनाना है। तो सबसे पहले हमारा 4 है, तो एक बार हम और यहाँ पे 4 लिख दें और यहाँ 7 और 6 लिख देंगे, ये हो गया। तो 4 और 4 के हमारे 2 बन गए। अब हम 6 ले लेते हैं, 6, तो 4 और 7, क्योंकि हमने 6 को ले लिया है, यहाँ आ गया हमारा 4, इस जगह पे 7। एक बार और हम 6 लिख देंगे और ये दोनों संख्या को पलट देंगे, 7 और ये हो गया हमारा 4। तो 4 भी हो गया, 6 भी हो गया। अब हम 7 को लिखते हैं, ये हो गया 7 हमारा। अब 7 को हम देखते हैं तो ये 4 और ये 6, हमने इसको लिख दिए 4 और ये 6। इसके बाद एक बार और हम 7 लिख देंगे और ये इसको हम पलट देंगे 6 और 4। तो ये 2 अंक हो गए 4 4 से, ये 6 और ये 7 से। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि 3 अंकों की संख्या यदि हमको दे और हमको यदि बनाने के लिए कहा जाए कि इसमें कितनी संख्याओं का निर्माण हो सकता है, तो बिल्कुल हम इस विधि से यदि हम बनाएंगे तो चंद सेकंड में हम इसको बना सकते हैं। इस प्रकार की अगर हम जानकारी अपने शाला में बच्चों को देख के चलिए 3 अंकों की संख्या लीजिए और इसमें आप बताओ कि कितने प्रकार की आप संख्या बना सकते हैं। जब वो संख्या बनाएंगे बहुत सारी गलतियां करेंगे मगर उससे सीखेंगे भी, और हम वही चाहते हैं कि जब वो काम करे गलतियां भी करे और उससे सीखे भी, और बाद में हम उनको इस प्रकार के तरीका बताएं कि आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। क्योंकि बच्चों में बौद्धिक क्षमता का विकास और तर्क शक्ति सबसे अधिक आवश्यक है। जैसे इसके पहले वाली वीडियो मैंने आपको बताया था कि बच्चे जब बड़े होते हैं उसके बाद यदि वो कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हैं, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा देते हैं, तो आपने देखा होगा कि उसमें सबसे ज़्यादा तर्क शक्ति और बौद्धिक शक्ति को देखा जाता है। और वो आएगी कैसे? यदि हम अपने अभी से यदि हम बच्चों को इस प्रकार की चीज़ों की हम जानकारी देते रहें तो निश्चित बात है कि धीरे 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 उनमें बौद्धिक क्षमता और तर्क शक्ति का विकास होगा। हमने अपने चैनल में पहले भी बहुत सारे बौद्धिक विकास के वीडियो, तर्क शक्ति के वीडियो हमने समाहित किया है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर उन वीडियो का भी अवलोकन कर सकते हैं जहाँ पे उनमें बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। और यदि आपको ढूंढने में दिक्कत जाएगी, मैं ये लिंक में उसको डाल दूंगा, आप इसकी लिंक से उन वीडियो को देख सकते हैं। तो साथियों आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।